हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो 2026 की आने वाली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रेगुलेटरी बॉडीज की तरफ से है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, द एलिजिबिलिटी, द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड व्हाई यू मस्ट टेक दिस एग्जामिनेशन इफ यू रियली वांट टू क्रैक एन एग्जामिनेशन जो आपको गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्ट पे ले जाए डायरेक्टली। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है मुझे आप लोगों से। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, नए एस्पिरेंट हैं, जिसने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जरूर कीजिए। बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छे सेशंस मिलेंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। एक तो उसमें बहुत अच्छा फ्री कंटेंट है, पीडीएफ्स, क्विजेज, डेली अपडेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जितने भी पेड कोर्सेज हैं उनको भी आप एक्सेस ऐप से कर सकते हैं एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे। ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करेंगे वीडियो को। सबसे पहले बात अबाउट द एग्जामिनेशन डेट, कब हो सकता है पेपर। हाफ ऑफ द ईयर हैज ऑलरेडी पास्ड, जिसमें आरबीआई हो चुका है, तो अब नाबार्ड कब होगा, एक ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है मेरे पास। तो दोस्तों, नाबार्ड की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो नाबार्ड और आरबीआई यूजुअली सिंक में चलते हैं, स्पेशली आफ्टर द कोविड। 2020 के बाद ये काफी सिंक में हो गए हैं। उससे पहले जो था एग्जामिनेशन काफी पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में नाबार्ड का हो जाता था, आरबीआई का उसके बाद, तो ऐसे चलता था। बट आफ्टर द कोविड साइकिल कुछ ऐसी सेट हो गई है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही कंडक्ट हो रहा है आपका नाबार्ड। ठीक है, तो जुलाई में हुआ 2021 में। क्योंकि जून में सॉरी जो 2020 था, तो फेब में नोटिफिकेशन आई पर एग्जाम चला गया सितंबर तक आगे। तो वो नोट ऐसी साइकिल सेट हो गई है कि 2021 में जुलाई में आई नोटिफिकेशन, उसके बाद फिर से जुलाई में आई, फिर सितंबर में आई, फिर जुलाई में, और 2025 में आई थी नवंबर में। तो जुलाई या जुलाई के बाद कभी भी हम नाबार्ड की नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट दी एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 45 दिन तक का समय, 45 से 50 दिन का समय मिलता है तैयारी के लिए, बट वी शुड नॉट वेट फॉर दैट। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर जून तक पहुंच चुके हो, अब तक शुरुआत नहीं की प्रिपरेशन की, नाउ इट इज द पीक टाइम दैट यू डू सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई। अगर आरबीआई दिया है या उसकी तैयारी की है, तो आप तो फिर 70-75% क्लोज हो, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न बहुत एक जैसा ही है आरबीआई नाबार्ड का। कैसे आपको अभी पता चल जाएगा। तो जब फेज 1 है, 3 फेजेस में होता है एग्जाम, लाइक आरबीआई ग्रेड बी। फेज 1 होता है, फेज 2 एंड देन इंटरव्यू। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, फेज 1 में 8 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, जीए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो आरबीआई के फेज 2 में आता है वो, एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये एक नया सब्जेक्ट है जो स्पेसिफिक टू नाबार्ड है। नाउ अगेन अ पेक्यूलियर पैटर्न अबाउट नाबार्ड इज, आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, यानी एक मिनिमम मार्क्स हर सेक्शन में लेने हैं, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ आपकी बनेगी सिर्फ 3 सब्जेक्ट से, जीए, ईएसआई, एआरडी, इसके अलावा नहीं बनेगी। तो यानी कि ओवरऑल कट ऑफ 100 नंबर की आपको क्लियर करनी है जीए, ईएसआई, एआरडी की, जिसमें ईएसआई और एआरडी 40 नंबर ईच है। मैक्सिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं ईएसआई एंड एआरडी। जीए 20 नंबर का है, डिसीजन मेकिंग 10 का है, क्वांट 20 का, कंप्यूटर अगेन 20, इंग्लिश 30 एंड देन रीजनिंग 20। तो सबसे ज्यादा वेटेज ईएसआई, एआरडी रखते हैं, और इन्हीं की कट ऑफ ओवरऑल भी बनती है, ऑल्दो आपको सबकी सेक्शनल कट ऑफ तो निकालनी है। ठीक है, ये एक पेक्यूलियर पैटर्न है। 200 सवाल हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे का आपको पेपर मिलता है, और कॉम्पोजिट टाइम है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है यहाँ पे। यू कैन टॉगल इन बिटवीन द सेक्शंस, राइट। अब अगर आप आरबीआई से कंपेयर करोगे, आपको समझ में आ गया है कि आपको यहाँ पे जो अलग चीज पढ़नी है वो क्या है, एआरडी, और साथ में मैं कहूंगी कंप्यूटर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो आरबीआई की मैनेजमेंट में वैसे भी पढ़ते ही हो आप, वही है। ठीक है, ये हो गया आपका फेज 1 का पैटर्न। फेज 2 इज ऑफ कोर्स अ मिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, जहां पे पेपर 1 आपका ईएसआई, एआरडी है, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी लिख देते हैं उसे, एंड देन द अदर पेपर इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। 100 नंबर का पेपर है, ये भी 100 नंबर का पेपर है, 200 मार्क्स हो गए। अब इस 200 की डिवीजन कुछ इस तरीके से की गई है कि आपके ओवरऑल 200 में से 150 मार्क्स तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को दिए गए हैं। कैसे, क्योंकि जो आपका ईएसआई, एआरडी का पेपर होता है गाइज, वो 100 नंबर का है, जिसमें से 50 नंबर डिस्क्रिप्टिव के हैं और 50 ऑब्जेक्टिव के हैं, यानी 50 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा और 50 का डिस्क्रिप्टिव आएगा। ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश तो पूरा ही डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आपने पहले सभी आरबीआई की तैयारी की है, वही इंग्लिश यहाँ आ रहा है। ईएसआई भी सेम है आरबीआई वाला, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर अलग से आपने पढ़ा, जो फेज 1 में 40 नंबर का आया, फेज 2 में 50 नंबर का मिक्स आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, अगर देखा जाए तो। ठीक है, दिस इज द पैटर्न फॉर
फेज 2 आपका, और फेज 3 इंटरव्यू है 50 मार्क्स का। ऑफ कोर्स फेज 1 क्वालिफाई करोगे, फिर फेज 2 में जाओगे, फेज 2 में जो मार्क्स आए हैं और आपके फेज 3 में जो मार्क्स आएंगे उनको क्लब करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, दिस इज अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न। नाउ यू मस्ट नो अबाउट द एलिजिबिलिटी। वैसे तो ये मैं इतना ज्यादा डिस्कस कर चुकी हूँ, आई एम फ्रॉम माई एंड, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बच्चों को अवेयर करवा दूं इस एग्जाम के बारे में जो पता ही नहीं है। आपको पता है, आप बैंक का कोई भी पेपर है, पीओ का एग्जाम दे रहे हो, आपको बस एक ग्रेजुएट होना चाहिए, आरबीआई के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों नाबार्ड का जब आप पेपर दे रहे हो तब भी आपको वही क्वालिफिकेशन चाहिए, यू जस्ट नीड टू बी अ ग्रेजुएट। कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या अगर मास्टर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पेपर के लिए। ओनली डिफरेंस इज, ओनली द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, बैचलर्स डिग्री में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और मास्टर्स में इन्होंने यहाँ पे बोला है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास बैचलर्स भी है और मास्टर्स भी है तो 55% मार्क्स इसमें चाहिए आपसे इनको, तो जिसमें भी हाईएस्ट है आप एलिजिबल हो। ठीक है, और मिनिमम एज इज 21, मैक्सिमम इज 30। अब ऑफ कोर्स एज के लिए यहाँ पे एक रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी देते हैं विच सेज दैट इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, 3 साल का रिलैक्सेशन है। SC STs को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ऑलरेडी डिफेंस सर्विसेज में आप जॉब कर चुके हो तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम 21 to 30 है फॉर अनरिजर्व एनी ग्रेजुएट विद 60% ऑफ मार्क्स। अगर अब आपको डाउट आ रहा है कि मैम परसेंटेज बोल रहे हो, मेरी तो सीजीपी में है जो नंबर आए हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया भी तो दिया होगा आपकी यूनिवर्सिटी ने, वो क्राइटेरिया यूज करो। नहीं दिया अगर क्राइटेरिया, तो नाबार्ड का कहना है कि 6.75 सीजीपीए हमारी तरफ से 60% है, तो अगर आप इससे कम बैठ रहे हो 6.75 सीजीपीए से, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने अब जान लिया है एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एंड ऑल्सो द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट। नाउ माय फेवरेट पॉइंट, दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस बॉडी। ज्वाइन तो तब करोगे जब आपका पेपर निकलेगा, पेपर तब निकलेगा जब आप पेपर दोगे, ऑफ कोर्स तैयारी के साथ में। देखिए आप जो, जब आप उस तरफ हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, एक लाइन होती है जो इस तरफ एस्पिरेंट्स हैं और इस तरफ आपके ऑफिसर्स हैं, तो एक लाइन ही तो है रिजल्ट की बीच, बेसिकली बीच में। जब आप एस्पिरेंट होते हो तो यू आर नॉट द चूजर, यू नो, यू डू नॉट हैव द चॉइस। ऑफ कोर्स इट्स योर डेलिबरेट डिसीजन कि मुझे यही तरह के एग्जाम्स देने हैं, मुझे ऑफिसर ही बनना है, बट यू कैन नॉट चूज सर्टेन थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जैक्टली पोस्ट कहाँ आएगी, मेरी पोस्टिंग कहाँ आएगी, है ना, या फिर मुझे क्या क्या पर्क्स मिलेंगे, ये आप चूज नहीं कर सकते। उसी तरह आपको चूज नहीं करना चाहिए आइडली कि मुझे कौन सी बॉडी में ऑफिसर बनने का मौका मिल रहा है। आपको तो जो मौका मिल रहा है ले लो भाई, चाहे आरबीआई में, सेबी में, नाबार्ड में। अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो जरूर नाबार्ड का पेपर दो, क्योंकि यहाँ पे एक तो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, 1,30,000 की, लगभग आरबीआई के बराबर। बेसिक पे ही 62,500 की, और आपको पता है बेसिक पे बढ़ती है। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो तो हर साल गवर्नमेंट बढ़ा ही देती है। ग्रेड अलाउंस है आपका यहाँ पे 15,000 का, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलेगी ग्रेड अलाउंस भी बदलता जाएगा। उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ अलाउंसेस, लाइक आपको स्पेशल कई बार तो सिटी अलाउंस मिलता है अगर आप किसी पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया या किसी रफ टेरेन में पोस्टेड है। फैमिली अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अगर नाबार्ड ने आपको अपनी कॉलोनी में घर नहीं दिया, यूजुअली ये दे देते हैं। डिस्पेंसरी अलाउंस, होम फर्निशिंग अलाउंस, स्पेक्टिकल अलाउंस, फ्यूल अलाउंस, बहुत सारे आपको चीजें मिलती हैं नाबार्ड का पार्ट होते हुए। तो आई वुड सजेस्ट डेफिनेटली टेक दिस एग्जामिनेशन। टॉप बैंकिंग जॉब आपको मिल रही है, और वो भी ऐसी जहां पे आपको लोगों के साथ डील नहीं करना। आप एक अफसर हैं, लोग आपके पास अपनी फाइल्स लेकर आएंगे खाता खोलने के लिए नहीं, अपने प्रपोजल्स को पास कराने के लिए। अब उस पर स्टडी करोगे, उसकी रिसर्च करोगे। कमाल की बात यह है कि इसकी प्रिपरेशन अलाइन करती है बाकी एग्जाम्स के साथ। अगर आप एग्री बैकग्राउंड से, एएफओ में तैयारी काम आएगी, नॉन एग्री से हो तो आरबीआई में काम आएगी ये सारी तैयारी, सेबी में भी कहीं ना कहीं काम आएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस एग्जाम इज अचीवेबल। ये कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं है कि लाखों कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं, पेपर पास करना ही बड़ा मुश्किल है सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह, या फिर इवन फॉर दैट मैटर आरबीआई भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल एग्जाम है क्योंकि वो ग्रेड भी है। ठीक है, ये अचीवेबल है। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स विच आर एब्सोल्युटली फ्री, आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको पता चलेगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड यू आर केपेबल टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है दोस्तों, तो जैसे वादा किया था, थंबनेल पे लिखा था 10 मिनट से पहले वीडियो खत्म करनी है, कर रही हूं। हमारा लेटेस्ट बैच सुप्रीम रेडी है,
YS754 को यूज करो और ज्वाइन कर लो हमारे कोर्स में। मैं आपकी मेंटोर रितिका आपको मिलूंगी उस तरफ कोर्स में। ऑल द बेस्ट।